हेलो सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज का वीडियो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए है डायग्राम के जरिए हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे या बता देंगे यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखिएगा दो चीज़ें होंगी, एक फॉरेन डीएनए रहेगा। तो देखिए इसको फॉरेन डीएनए कहेंगे और ये जो है प्लाज्मिड से है। दो चीज़ें हम आपको ले रहे हैं, ये फॉरेन डीएनए FOREIGN फॉरेन डीएनए, ये प्लाज्मिड्स है। प्लाज्मिड्स दो चीज़ें हमने आपके सामने लिया है, एक फॉरेन डीएनए और ये प्लाज्मिड्स है। ये प्लाज्मिड्स है क्या? तो ये प्लाज्मिड जो है स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है। डीएनए मॉलिक्यूल, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इसकी क्वालिटी है कि वो सेल्फ रिप्लिकेट करती है, सेल्फ रिप्लिकेट। इसकी क्वालिटी है कि वो सेल्फ रिप्लिकेट करता है, खुद एक से दो। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, एक है तो दो को हो जाना, दो को है तो चार को हो जाना। ये सेल्फ रिपोलर ये कहाँ पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में, फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है एंड इन सम प्रोटोजोआ, सम कुछ प्रोटोजोअन्स में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया है और कुछ प्रोटोजोअन्स में भी पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको जानकारी दिया। ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और सेल्फ रिप्लिकेट करने की क्षमता होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में। आकर बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया मतलब ना जेनेटिक मटेरियल। मान लिया कि बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो ये जो है जेनेटिक मटेरियल है आपका, इसमें जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसमें और छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे करके इसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये मुख्य जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये क्या हो गया? प्लाज्मिड्स। तो इसी प्लाज्मिड्स को हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, टेक इट आउट कर लेते हैं। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्लाज्मिड्स को हम निकाल लेते हैं। एक छोटा सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आराम से इसमें आएगा। और डायग्राम के जरिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों को सेम एंजाइम से क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या होगा? सेम एंजाइम्स आर अप्लाइड, सेम एंजाइम्स आर अप्लाइड। कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम आरई कहते हैं, आरई। ये सेम एंजाइम है जिसको हम अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। इसके लिए भी यही एंजाइम रहेगा, इसके लिए भी वही एंजाइम रहेगा, ताकि वो सेम लोकेशन पर काटे। तो मान लिया कि इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, तो ये मान लिया कि 2 फ्रैगमेंट्स या 3 फ्रैगमेंट्स में काट दिया। मान लिया कि 2 फ्रैगमेंट्स हुआ, 3 फ्रैगमेंट्स हो गया, 3 फ्रैगमेंट्स हुआ। अब इसको क्या, इसमें भी कटिंग सीट होगा, क्योंकि इस पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग किया है। तो इसका मान लो इस जगह काट दो। ये देखो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर भी कटिंग सीट है। और ये तीनों जो फॉरेन डीएनए है, इसके फॉरेन डीएनए के ट्रीटमेंट से ये भी छोटे छोटे टुकड़े में कट गया है। और यहाँ भी एक खाली जगह कटने के कारण यहाँ गैप हो गया, इट इज द गैप। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डीएनए लाइगेज से ट्रीटमेंट करेंगे। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या है? एंजाइम है जो जोड़ने का काम करता है। अब मान ली ये है, ये है, ये है, कोई भी हम ले लेंगे। तो मान ली इसको ले लिया,
तो इसी को हम यहाँ ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, डीएनए लिगेज से ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका कोई एक मॉलिक्यूल जो होता है इसमें ज्वाइन हो जाता है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ज्वाइन हो जाता है। लेकिन वही है कि आपको दूसरा फिगर लेकर के ज्वाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये इसका एक फ्रैगमेंट है, टुकड़ा इसमें ज्वाइन हो गया। अब इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, कहे कि मेरे पास तो दूसरा कलर अभी नहीं है। तो these are the foreign DNA, these are the fragments of the foreign DNA which is added here in the plasmids। अब ये जो प्लाज्मिड्स हो गया रिकम्बिनेंट हो गया, क्योंकि ये जो डीएनए है ये फॉरेन डीएनए इससे आया है। ये देखिए फॉरेन डीएनए, अब ये प्लाज्मिड्स का पार्ट कटिंग सीट पर आके ऐड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो मेरा तैयार हो गया कि भाई आपका जो प्लाज्मिड्स में हमने फॉरेन डीएनए को डाल दिया, लिगेज किया। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अब इसको जिस बैक्टीरिया से निकाले थे, जिसमें निकाले थे उसमें हम डाल देंगे। जैसे मान लिया कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे, डाल देंगे, चला गया बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया इसको प्लाज्मिड्स को हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया में डाल दिया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द प्लाज्मिड्स विच इज रिकम्बिनेंट is supplied inside the bacterial cell। अब इस बैक्टीरियल सेल क्या करेगा कि डिवाइड करेगा। बैक्टीरियल सेल की क्वालिटी होती है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स होता है, ये बैक्टीरियल सेल्स की क्वालिटी होती है हर 20 और 30 मिनट्स पर, सबका अपना अपना थोड़ा बना है, वो डिवाइड करता रहता है। इसका डिविजनल पावर बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो हमने ये प्लाज्मिड्स को इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ कि ये डिवीजन करेगा, तो डिवीजन करेगा तो क्या बनावेगा, दो को बनावेगा। एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड करके दो बैक्टीरिया सेल बना लेगा। इसका प्लाज्मिड से तो रिप्लिकेट करेगा, एक प्लाज्मिड्स दो प्लाज्मिड्स बना लेगा, एक ये एक ये। इससे हमको फायदा क्या हो रहा है कि ये जो आपका फॉरेन डीएनए ऐड कर किया गया था इसमें, वो भी रिप्लिकेट हुआ। तो एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह से इसका रिप्लिकेशन, फिर ये रिप्लिकेट करेगा, ये रिप्लिकेट करेगा। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि हमको मल्टीपल नंबर ऑफ फॉरेन डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। इसका प्रोसेस है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन प्रोसेस ये है कि इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि ए नंबर ऑफ फॉरेन डीएनए, क्योंकि हमको फॉरेन डीएनए पर वर्क करना है, ए नंबर ऑफ जो डीएनए हमें चाहिए, जिस डीएनए की हमें ज़रूरत है उस डीएनए को हम इसमें ऐड कर देंगे। हमको ज़्यादा मात्रा में ये जीन चाहिए, हम इसके माध्यम से बैक्टीरिया में डाल करके, इसमें डाल करके क्या करेंगे कि हम ढेर सारा हम जीन प्राप्त कर सकते हैं, जीन बैंक तैयार कर सकते हैं। और इसका हम प्रयोग अपने करते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग है। यानी ये सब जितना भी सेक्टर्स आप देख रहे हैं, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका इंटायर प्रोसेस है। इसीलिए हमने आपका रिकम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही आसान है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, एक बार फिर हम आपको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में फॉरेन डीएनए को हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स में डालते हैं। इसके लिए हम समान रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को ट्रीट करते हैं, तो दोनों सेम लोकेशन पर काटता है। मान लीजिए काटा यहाँ, काटा यहाँ, काटा ये यहाँ पर खाली काट दिया। अब इसमें से एक को, किसी एक पीस को, जो छोटा पीस है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हम इसमें क्या करेंगे कि डीएनए लिगेज के माध्यम से ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ ज्वाइन करना है किसके माध्यम से, डीएनए लिगेज। तो डीएनए लिगेज इसके फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा, तब इस प्रकार ज्वाइन हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म में डाल देंगे। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब बैक्टीरियल सेल रिप्लिकेट हर 20 मिनट्स पर करता है, तो इसकी भी तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये भी रिप्लिकेट होगा, देखिए 1 से 2 हुआ, तो ये 1 से यहाँ पर, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। इस तरह से वो डिविजनल प्रोसेस करता रहेगा। हमको ए नंबर ऑफ जीन्स मिलते रहेंगे, जिसके माध्यम से हम उस जीन से ढेर सारा प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। ये मेन प्रोसेस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में।
तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आपको ये वीडियो तैयार किया है, ये चीज़ हमने आपको बताया है। थैंक यू।